हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का मैथ देखेंगे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, कह रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है उसकी लंबाई है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और आने की पूरी संभावना होगी 2025 में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन भी बनेगा। तो इसका सलूशन कैसे होगा, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ होगा। मान लीजिए कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, और आंधी आने की वजह से यह पेड़ क्या हुआ है जी, टूट गया है। कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, मान लीजिए कि यह पूरा हमारा पेड़ है और यहाँ से पेड़ टूट जाता है, तो जो इसका शिखर है, ठीक है, शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जैसे यहाँ से क्या करेगा, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है जी, 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु का मतलब ये जो निचला सिरा होता है इसको कहा जाता है पाद बिंदु। पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है, यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की दूरी है वो 8 मीटर आपको दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है जी, 8 मीटर दिया गया है। उसके बाद कह रहा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। यहां से यहां तक मान रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी जी, h। पेड़ की ऊंचाई को क्या माना है, h। अब ये जो पेड़ टूट कर गिर गया है इसको हटा देंगे। अब इसमें हम एक नामकरण कर देंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी ए बी एक रेखा है जो हमारा बी सी क्या है, इस पे लंब की तरफ पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो मान दिया गया है उसको लिख लेंगे। आपको इसमें दिया है ए बी क्या है जी, तो ए बी है जो भी त्रिभुज है उसका आधार है। ए बी को क्या कहेंगे जी, आधार मानेंगे, अर्थात ए बी हमारा क्या है, आधार है। और आधार बराबर कितना दिया जी, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद BC की यदि बात करेंगे तो BC क्या है, तो BC आपका ऊंचाई है। BC क्या है, ऊंचाई है। ये हमको कितना दिया जी, h सेंटीमीटर, इसको मान लिए हैं हम लोग, इसको माना है। ठीक है, माना है। अब आगे बात करेंगे कि कोण कितना दिया है, तो कोण ए बराबर आपका कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। अब हम इसमें आधार और लंब में रिलेशन देखेंगे, आधार और लंब में रिलेशन। ठीक है, तो आधार और लंब में रिलेशन की बात करेंगे तो ध्यान सुनिए। आधार और लंब में संबंध। तो आधार और लंब में संबंध होता है किसका जी, तो त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाया गया होगा, चाहे आप जानते होंगे। एक होता है संबंध tan का और एक संबंध होता है cot का। तो यहां से यदि हम कहें कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है जी, तो लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, या आप cot थीटा लगा लीजिए। cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा में लंब। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पे tan थीटा, दोनों में से कोई एक लेकर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम tan थीटा को ही ले रहे हैं, tan थीटा। और देखिए थीटा है तो यहाँ पे हम लेंगे tan a बराबर लंब हमारा क्या है, ऊंचाई को कह रहे हैं तो ऊंचाई लिख लीजिए। ठीक है, अब बटा में आधार है तो आधार को आधार ही कहा जा रहा है तो आधार लिख लीजिए। अब यहाँ से यदि हम बात करें कि tan a बराबर, चाहे यहाँ से आप मान को रखिए, tan a का मान कितना डिग्री है जी, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर यहाँ से ऊंचाई h का मान कितना है, 8 बटा में, ठीक है, सॉरी ऊंचाई h है, ऊंचाई कितनी है जी, h है, बटा में आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 अंश का मान होता है आपका 1/√3। यह हम आपको इसी चैनल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान बहुत
आसान तरीकों से शॉर्ट ट्रिक में बताए हैं, आप जाकर इसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको tan 30 अंश का मान बताया गया 1/√3 बराबर h बाई कितना हो जाएगा 8। अब इसमें हम तिर्यक मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा √3 इंटू का h बराबर 8 गुणे 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से h का मान आ जाएगा कितना जी 8 बटा में अंडर रूट का क्या हो जाएगा 3। तो इतना आपका आंसर क्या हो जाएगा हो सकता है। या इसको और यदि हम कहें कि इसका और आंसर क्या हो सकता है तो h बराबर हमको 8 बटा में अंडर रूट 3 दिया गया है, इसका ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से क्या कीजिए मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, परिमेयकरण जिसको कहा जाता है। तो h बराबर 8 अंडर रूट 3 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे चाहें तो आपका ये भी एक आंसर बनेगा। अब अंडर रूट 3 का जो मान होता है 1.723 होता है। ये मान को रख कर भी आप आसानी से ये हाइट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी जो है हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है आधी आने से। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड ऑफ एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए ये आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं कि जो एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम अब इसी वीडियो में हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की डोरी पर क्या कर रहा है जी चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये कर रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बाधा हुआ है, मतलब जो भी हमारा भूमि पे जो तार जा रहा है वो क्या है भूमि पर सीधे लगे खंभे से क्या हुआ है शिखर से बाधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, कितने अंश का हो जी 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक आप खंभा बना लीजिए। यहाँ पे देखिए पहले ये हमारा एक क्या है जी खंभा है जिसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं कि h ऊंचाई का है। खंभा को क्या मानेंगे h ऊंचाई का हम मान ले रहे हैं कि इस खंभे की जो लंबाई है कितनी ऊंचाई की है h ऊंचाई की है। उसके बाद आगे कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है। जो भी कलाकार होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो दूरी है, ठीक है, ये 20 मीटर की डोरी लगी हुई है जो खंभे के शीर्ष से क्या हुआ जी बंधा हुआ है। इसकी यदि लंबाई की बात करेंगे तो ये 20 मीटर है। अब इसको हम इसमें क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 20 मीटर हुआ। बीस मीटर हुआ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तो हमको पता नहीं आधार तो पता नहीं करना है। अब यदि भूमि के स्तर के साथ ये भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा इस डोर के द्वारा, ठीक है, बनाया गया कोण 30 अंश है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का हो 30 अंश का हो, तो एच का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। जो अभी पहला सवाल बताया हूँ सेम टू सेम वही है। यहाँ भी आप यदि हम माने कि बताइए क्या हो सकता है, तो इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए, ठीक है। यदि हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी क्या है जी ए बी हमारा क्या है आधार है। ए बी को क्या कहेंगे सॉरी ए बी को हम ये कहेंगे ये थीटा है, तो थीटा के सामने का जो भुजा होती है उसको कहते हैं लंब, क्या कहेंगे लंब। और लंब बराबर कितना दिया है एच मीटर जो भी हो। उसके बाद बी सी को तो पता नहीं हमको, लेकिन ए सी को पता है। ए सी कितना है ए सी को कहा जाता है कर्ण। ए सी को क्या कहा जाएगा कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में उसको कर्ण कहा जाता है। और ये कितना मीटर है जी 20 मीटर है। अब हमको एच ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे लंब और कर्ण में रिलेशन किसका होता है, तो पहले लिख लेंगे लंब व कर्ण में संबंध। तो लंब और कर्ण में संबंध की बात करेंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लंब और कर्ण में संबंध की बात करेंगे तो ध्यान सुनिए, लंब और कर्ण में जो संबंध होता है दो ही का होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे एक साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और एक पढ़े होंगे इसका उल्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर में क्या होगा लंब बटा में कर्ण कह लीजिए, या आप इसी को उल्टा करके बोल लीजिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटा में लंब, ठीक है। ये दोनों आप चाहें तो साइन थीटा लगाइए या तो आप
कोसेक थीटा लगाइए। तो हम यहाँ पे आपको साइन थीटा ही लगाकर दिखा रहे हैं, आप एक बार कोसेक थीटा लगाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे भी करेंगे तो सेम टू सेम वही आंसर आएगा। अब साइन थीटा है, यहाँ पे हम यदि हम कहें कि एंगल कितना है, तो एंगल सी बराबर 30 डिग्री है। यदि हम पूरा लिखें कि कोण, अर्थात कोण सी बराबर कितना है, तो 30 डिग्री है। तो यहाँ से अब लिखेंगे साइन सी बराबर, साइन सी बराबर क्या होगा जी, तो साइन सी की यदि बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, एच है, तो एच बटा में कर्ण कितना है जी, 20। अब यहाँ से मान को रखिए, साइन को साइन रहने दीजिए, सी का मान कितना है, 30 डिग्री, तो 30 लिखिए बराबर, एच है तो एच रहने दीजिए, 20 है तो 20 मीटर है तो मीटर अभी लिखिए मत, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हम साइन 30 अंश का मान पता करेंगे कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। तो साइन 30 अंश का जो मान होता है, ठीक है, यह 1/2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर एच अपान में 20। देखिए बराबर में जो चिन्ह मान होता है उसको हम कटा सकते हैं, या तिर्यक मल्टीपल कर लीजिए। तो यहाँ से तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो ध्यान सुनो, 2 में एच से गुणा करेंगे तो 2h बराबर 20 में 1 से गुणा करेंगे तो 20 होगा। अब आपको पता है कि 2 से गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो 2 से भाग हो जाएगा, तो h बराबर में 20 बटा में कितना हो जाएगा, 2 कटाएंगे तो h का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर हो सकती है। आप कोसेक थीटा में भी चेक करेंगे तो मान इतना हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है आज का दूसरा क्वेश्चन। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक बार पुनः देख लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से बनाया गया है। इसमें जो भी चीज़ें लैंग्वेज में लिखा गया है उस लैंग्वेज को देखकर ये फिगर बनाया गया है, और फिगर को देखते हुए ये आपको सॉल्यूशन किया गया है। तो ये आज का हमारा 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।